प्लासी का क्लैश सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐसा मोड़ था जिसने सदियों की सत्ता, संस्कृति और पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। 23 जून 1757 की वह सुबह, जब बंगाल की हरी भरी जमीन पर बादल छाए हुए थे, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। उस दिन गंगा के किनारे सिराजुद्दौला की सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो टकराव हुआ, वह सिर्फ तलवारों और बंदूकों की लड़ाई नहीं थी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें लालच, धोखा, महत्वाकांक्षा और विश्वासघात की परतें छुपी थीं। यह विश्वासघात में लिखी एक ट्रेजेडी थी। सिराज-उद-दौला, जो महज 23 साल की उम्र में बंगाल के नवाब बने, अपने ही दरबारियों और सेनापतियों के बीच घिर गए थे। उनके चारों ओर साजिशों का जाल बुन दिया गया था। रात के अंधेरे में मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बंगाल के कुछ सबसे ताकतवर लोग, मीर जाफर, जगत सेठ, राय दुर्लभ, ब्रिटिश अफसर रॉबर्ट क्लाइव के साथ गुप्त समझौते कर रहे थे। इन मुलाकातों में सिराज की किस्मत का फैसला हो रहा था और उन्हें इसका अंदाजा तक नहीं था। 1757 में सिराज के भरोसेमंद जनरल ने साइड्स बदल ली। मीर जाफर, जो सिराज के सबसे करीबी और भरोसेमंद सेनापति माने जाते थे, अंग्रेजों के साथ मिल गए। यह सिर्फ एक व्यक्ति का धोखा नहीं था, यह पूरे बंगाल की तकदीर बदलने वाला कदम था। युद्ध के मैदान में जब सिराज को अपने सैनिकों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उनके कई सिपाही और अफसर चुपचाप दुश्मन के साथ जा मिले। अंग्रेजों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर और अन्य गद्दारों को भारी इनाम और सत्ता का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। प्लासी के मैदान में सिराज की सेना संख्या में कहीं ज्यादा थी, लगभग 50,000 सैनिक, जबकि अंग्रेजों के पास सिर्फ 3,000 के करीब लोग थे। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो सिराज की सेना के बड़े हिस्से ने लड़ाई ही नहीं की। मीर जाफर और उनके समर्थकों ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सिर्फ तमाशा देखें, हथियार न उठाएं। सिराज के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। उनके अपने लोग, जिन पर उन्होंने भरोसा किया, वही उन्हें धोखा दे रहे थे। आउटनंबर्ड, आउटमैन्यूवर्ड, नवाब गिर गया। सिराज-उद-दौला की सेना बिखर गई और वह खुद युद्ध के मैदान में अकेले पड़ गए। कीचड़ में फंसी हुई सेना, भागते हुए सैनिक और सिराज की आंखों में बेबसी, ये सब उस दिन की सबसे बड़ी त्रासदी थी। सिराज ने आखिरी बार अपने वफादार सैनिकों के साथ लड़ने की कोशिश की, लेकिन जब चारों ओर से हार तय हो गई तो उन्हें भागना पड़ा। बंगाल की धरती पर एक युवा नवाब का सपना चकनाचूर हो गया। अंग्रेजों की रणनीति और भारतीय गद्दारों की मदद से प्लासी की लड़ाई महज कुछ घंटों में खत्म हो गई। सिराज-उद-दौला की हार सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी, यह पूरे बंगाल और धीरे धीरे पूरे भारत की आजादी की हार थी। ब्रिटिश पावर बढ़ गई और बंगाल की इंडिपेंडेंस हमेशा के लिए खो गई। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा बंगाल के किलों पर लहराने लगा। कलकत्ता, जो कभी भारतीय व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, अब अंग्रेजी हुकूमत का गढ़ बन गया। ब्रिटिश अफसरों ने जश्न मनाया और बंगाल के लोगों के लिए एक नए कठिन युग की शुरुआत हो गई। प्लासी की हार के बाद बंगाल की जनता पर अंग्रेजों का शिकंजा कसता गया। किसानों से जबरन कर वसूला जाने लगा, व्यापारियों पर नए नए टैक्स लगाए गए और आम लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। अंग्रेजों ने बंगाल की संपत्ति को लूटना शुरू कर दिया। अगले कुछ दशकों में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन अंग्रेजों की दौलत बढ़ती रही। रॉबर्ट क्लाइव और उनके साथी अफसरों ने प्लासी की जीत के बाद अपनी तिजोरियां भर ली। मीर जाफर को नवाब तो बना दिया गया, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के हाथ में थी। भारतीय दरबारियों को अब अपनी ही जमीन पर पराया महसूस होने लगा। प्लासी की लड़ाई एक शतरंज के खेल की तरह थी, जिसमें चालें अंग्रेजों ने चलीं और मोहरे भारतीय बन गए। सिराज-उद-दौला की हार ने यह साबित कर दिया कि जब अपने ही लोग गद्दारी करें तो सबसे मजबूत किला भी गिर सकता है। सिराज-उद-दौला की हार के बाद बंगाल की शाही विरासत बिखर गई, महलों की रौनक खत्म हो गई और नवाबी ताज अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया। याद रखें, कभी कभी एम्पायर्स अंदर से गिरते हैं। प्लासी की लड़ाई ने यह सिखाया कि बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अंदरूनी गद्दार होते हैं। सिराज-उद-दौला की कहानी सिर्फ एक नवाब की हार नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक चेतावनी थी। प्लासी के बाद भारत में अंग्रेजों का राज फैलता गया, लेकिन इस हार ने भारतीयों के दिल में आजादी की चिंगारी भी जला दी। आने वाले 100 सालों में लाखों लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी और आखिरकार 1947 में भारत को आजादी मिली। आज भी जब हम प्लासी की कहानी सुनते हैं तो यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे भविष्य में भी जिंदा रहता है। सिराज-उद-दौला की हार एक सबक है कि एकता में ही ताकत है, और जब हम अपने इतिहास से सीखते हैं तभी हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। प्लासी का मैदान आज भी खामोश है, लेकिन उसकी मिट्टी में वह कहानी दबी है जिसने भारत की तकदीर बदल दी। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कभी-कभी सबसे बड़ी जंग अपने ही लोगों के बीच लड़ी जाती है।